तरीके से ये नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्या क्या बिहेवियर्स हैं जो कि हमें देखने चाहिए। हो सकता है हम भी कुछ गलत कर रहे हो, नॉट जस्ट आवर एडोलेसेंट, इवन वी माइट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग ऑन सोशल मीडिया एंड हाउ शुड वी चेक इट, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स राइट एंड The more you watch these kind of content, you start having these kind of complaints in your body. That is very common. Magnesium deficiency. पोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे आपके कुछ व्यूज हैं तो आपको सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स उन्हीं व्यूज के ऊपर सेम कंटेंट दिखाते रहेंगे और आपको लगता रहेगा कि आप सही हो, यही चीज आपको रीइंफोर्स की जाएगी। Engineers, CA, lawyers, they want to do something that is interesting, something way out of the line. They do not want to be a part of the rat. जी। The truth is, the algorithm has made them rats, and they are all following the rat. Wow. With spinal muscular atrophy, a joke on a person, a little child who just crashed under the train, you can't make joke on it. It makes you feel like that maybe that person is so insensitive, and all is applicable to everybody। बहुत सीनियर सिटीजन्स भी हैं, बहुत बड़े impacting you. आपके आसपास के रिलेशनशिप जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से। You need to नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया, जो कि हर तरीके से किसी ना किसी तरीके से हम सबको अफेक्ट करता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या परिणाम हैं, क्या प्रभाव हैं हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर, इसके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर राहुल चावला से। डॉक्टर राहुल चावला मेरे कलीग थे एम्स में। ही इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट and currently doing private practice in New Delhi. Welcome to the show, Dr. Rao. Hello, Dr. Anupam. Thank you so much for making me a part of it. It's going to be really a nice conversation. We were planning it for a very long time, and finally, we got the time to shoot this podcast. जी, और हमारा एम हमेशा से ये रहा है दैट वी शुड ब्रिंग वैल्यू टू द पीपल एंड पीपल शुड बेनिफिट आउट ऑफ दिस पॉडकास्ट। आई एम श्योर आवर एफर्ट इन प्लानिंग एंड पुटिंग टुगेदर दिस पॉडकास्ट विल डेफिनेटली हेल्प आवर व्यूअर्स। सो आई स्टार्ट ऑफ बाय आस्किंग यू डॉक्टर राहुल, व्हाट इज सोशल मीडिया? क्या होता है सोशल मीडिया? देखिए, ट्रेडिशनल जमाने में हमारी जनरेशन में जैसे हम मीडिया की बात करते थे, तो मीडिया मतलब टेलीविजन, न्यूज आर्टिकल्स, वो सब फोरम्स जहाँ से हमें देश और दुनिया की बाकी सारी खबरों के बारे में पता चलता था। जी। अभी क्या है, सोशल मीडिया का जमाना। सोशल मीडिया में क्या हो गया, हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर इस रिकॉर्डिंग को हम किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दें जहां पर कि बाकी लोग इसको देख सकते हैं, जी। इस पर कमेंट कर सकते हैं, अपनी रिएक्शंस मतलब दिखा सकते हैं, हम उनके रिएक्शंस को भी देख सकते हैं, तो दैट बिकम्स अ सोशल मीडिया। तो चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रेडिट, एनी प्लेटफॉर्म जो कि आपको किसी भी तरह का कंटेंट दिखा रहा है, उस जी। कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, एंड वो कंज्यूम बहुत सारे आपके जैसे और भी लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है, उस पर आप रिएक्शंस अपने दे सकते हैं। दैट इज अ सोशल मीडिया। तो डेफिनेटली अगर कोई रिएक्ट कर रहा है हमारे कंटेंट पे या हमारी फोटोज पे, हमारे वीडियोस पे, तो दैट इज बाउंड टू अफेक्ट यू, राइट, इन सम वे और द अदर, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ऑब्वियसली इट वुड। जब रिसेंटली मैंने एक लेक्चर लेता रहता हूँ, तो मैंने लेक्चर में एक फोटो डाला जिसमें मैं देखा बता रहा था कि मैंने लेक्चर ले रहा हूँ, या मैंने कोई वीडियो डाली अगर जिसमें लेक्चर लेते हुए, एंड उसमें अगर कोई आदमी कमेंट कर रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो दिस थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट यू। तो डेफिनेटली। देयर आर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हु कैन सी योर कंटेंट, जिनका वास्तव के कंटेंट से नहीं है, वो भी उसको देख सकते हैं, वो उस पर कमेंट पर कर सकते हैं, जी। है ना। एंड somehow it is going to make an impact. People say कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं हो। जी। छोटा फर्क पड़े या ज्यादा फर्क पड़े डिपेंड करेगा, लेकिन कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होता है। एंड यू सी दैट इज, आई नो, ऑल दोस काइंड ऑफ ट्रैश कमेंट्स, जी। स्पैम कमेंट्स, और जिस तरीके के लोग कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जी। आपसे मतलब भी नहीं है, आपको जानते भी नहीं है, जी। ट्रोल करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू नो, दे डेफिनेटली इम्पैक्ट यू। तो अब मैंने आपका रिसेंटली लिंक्डइन पर एक पोस्ट भी पढ़ा था जिसमें आपने नेटफ्लिक्स पर जो रिसेंटली बहुत फेमस सीरीज चल रही है एडोलेसेंस, उसके बारे में आपने बात की थी। और बहुत सटल तरीके से उस सीरीज में दिखाया गया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स नॉट जस्ट द टीनेजर्स, एवरीबडी who is on social media gets affected in some way or the other. तो आपका क्या इस पे विचार है? What is your take on this? Is it a positive impact or is it a negative impact that social media has? Nowadays each and every person is busy scrolling reels. जी। आप जहां भी जाएंगे, दुकानदार को देखेंगे तो दुकानदार भी स्क्रॉल कर रहा है, जी। डॉक्टर्स भी स्क्रॉल कर रहे हैं, पेशेंट भी स्क्रॉल कर रहा है। जी। आप कहीं भी चले, इनफैक्ट द अदर डे आई वाज कमिंग बाय अ कैब,
एंड वो ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, कैन यू बिलीव? जी तो each and every person has got addicted to watching these kind of reels, social media posts, and obviously it is going to have an impact on the person's mental health. हालांकि जब adolescents की हम बात करते हैं तो वहाँ situation gets a bit tricky because it's a phase जहाँ पर कि बहुत सारे transitions हो रहे हैं, जी ना तो वो बच्चा और ना ही वो adults। जी बच्चों को supervision की रिक्वायरमेंट होती है। पेरेंट्स कैसे भी करके शायद डांट के समझा के उनको बातें समझा सकते। वंस यू गेट एन एडल्ट आपको दुनियादारी समझ में आ जाती है, क्या सही है क्या गलत है, आप डिसीजन ले पाते। और वो जो एज होती है ना, उस एज में बहुत सी गलतियां हो सकती हमें जी इतनी समझ में, कहीं ना कहीं रिबेलियन एक एटीट्यूड एक आ जाता। तो हमेशा ऐसा होता है, ये जो एज होती है बहुत ट्रिकी एज होती है, एंड जी हमेशा उसमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती। अभी डिफरेंस क्या है, खासकर जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पीपल वर फोर्स्ड टू स्पेंड देयर एंटायर टाइम इन द क्लोज्ड रूम्स। कुछ और करने को नहीं था, गेम्स नहीं थे, उनका अपना कोई नेटवर्क नहीं था, दोस्त नहीं थे, जी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं, तो वहीं पर ही कमरे में बैठे रहना पूरे टाइम। फिर आपका सारा सारा जो एजुकेशन था वो भी लैपटॉप पे और फोन पे हो गया। तो जी दे गॉट accustomed टू यूजिंग दैट स्क्रीन। अब पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स होते हैं, वो सब ऑनलाइन कर रहे थे। ठीक है। जी हम लोग जब प्लेग्राउंड में खेलने जाते थे, बाजार चले जाते थे, उन लोगों का सारा टाइम जो होता है, जो एक्स्ट्रा टाइम होता है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, वो फोन पे और लैपटॉप पे यूटिलाइज होता है। तो सोशल इंटरेक्शन भी कहीं ना कहीं डिजिटलाइज हो गया है आफ्टर कोविड। ऑब्वियसली सोशल इंटरेक्शन डेफिनेटली कम हो गया। इसके अलावा एक, पहले क्या होता था कि पेरेंट्स दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्हें हर चीज से मतलब होता था कि हम अपनी लाइफ में क्या करें। उस वक्त हमें लगता था कि क्यों इतना ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, बट हमने कभी ऐसा बहुत ज्यादा रेबेलियस तो हम लोग नहीं थे। दिस इज हाउ जनरेशन वाज। ये चीजें बहुत बदल गई हैं। अब आप क्या है ना कि अपने, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर नहीं सकते। पेरेंट्स को के लिए भी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, है ना। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो पेरेंट्स भी अपनी जॉब्स में बिजी हैं, या फिर पेरेंट्स भी मोबाइल स्क्रीन में बिजी हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं क्लोज डोर में आपको नहीं पता। तो एडमिशन मूवी में भी यही था, जो सेंट्रल कैरेक्टर था उसको देख के नहीं लगता था कि वो कुछ भी ऐसा कर रहा हो, बट द पेरेंट्स हैड नो क्लू व्हाट ही वाज डूइंग एट नाइट, किससे बात कर रहा है, कौन सी वीडियोस देख रहा है, किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। ऐसे ही कंटेंट से इन्फ्लुएंस होकर वन डे ही डिसाइड्स टू मर्डर अ गर्ल, जस्ट बिकॉज वो उसको ट्रोल कर रही थी, बुलिंग कर रही थी सोशल मीडिया। जी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट एडोलेसेंट्स पे पड़ता है, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इसमें सही बिहेवियर कौन सा है और गलत बिहेवियर कौन सा है। बहुत बार अफेक्ट हो जाते हैं ट्रोलिंग से, बुलिंग से। बुलिंग आई थिंक पहले भी होती थी, पर क्योंकि वो चीज़ एक फिजिकल इंटरेक्शन के थ्रू होती थी, या आप कह सकते हैं कि सबके सामने होती थी, तो लोगों के लिए डील करना थोड़ा सा बेटर था। बट अब एक ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं है, जहाँ पे कोई चेक नहीं कर रहा है इस चीज़ को। एंड तो इफ समबडी इज गेटिंग बुलीड ऑनलाइन, तो उसको हम ना तो बचा पा रहे हैं और ना ही हम जो बुली कर रहा है उस तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये डेफिनेटली कैच 22 सिचुएशन बन गई, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अडोलेसेंस। एग्जैक्टली, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा तो एक चेंज आया है माइंडसेट में। जी एक बताओ। इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट एक बढ़ गया है, खासकर इंडिया में, बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड में तो हमेशा से यही था कि वंस यू बिकम टीनेजर, पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट, उसके भी अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। ठीक है, जी इंडिया में हमेशा, इनफैक्ट एडल्टहुड तक भी पेरेंट्स प्रेशर बना के, हमारे पेरेंट्स का अभी भी प्रेशर है हमारे ऊपर। ठीक है, जी लेकिन अब चीजें नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा बदल गई है। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रीडम है। ठीक है, हम्म उन इंडिपेंडेंस है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेने के लिए रेडी है, और अगर आप उन पर अपने डिसीजन थोपते हैं तो जी वो रिवोल्ट करते हैं। ठीक है, वो रिबेलियस है बहुत ज्यादा। ठीक जी है, बस कहीं ना कहीं माइंडसेट भी बदल गई है। अब पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते इनफैक्ट। ठीक है, जी जी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जस्ट लाइक लास्ट मंथ हमारे पास एक पेशेंट आया था, बोर्ड एग्जाम थे उसके, एंड ही वाज नॉट स्टडिंग, एंड होल टाइम ही वाज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक। ही हैड जी मल्टीपल सोमेटो कंप्लेन। द फादर टेल्स मी के बच्चे ने 2 महीने पहले ही आईफोन लिया, एंड दिस गाय वाज लाइक वेरी लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, समहाउ मैनेजिंग टू मेक द एंड्स मीट, एंड उसको कोचिंग में भर्ती कराया होगा। ही वाज जस्ट अ स्मॉल रोड साइड एक स्टॉल लगाते थे। जी नाउ फॉर सम पीपल टू गेट आईफोन फॉर किड,
हाउ डिफिकल्ट इज दैट? हम्म। आई गॉट माई आईफोन जस्ट 2 years बैक। हम्म। ओके, तो ऐसे में आईफोन, मतलब फोन नहीं, आईफोन चाहिए, शायद उनको सोशल सिक्योरिटी चाहिए अपने पीयर्स के साथ के, सी आई हैव गॉट एन आईफोन, जी। यू नो दैट काइंड। तो इन सब की वजह से क्या हुआ है ना, कि जो भी टीनेजर्स हैं, इसी जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, हम्म। कहीं ना कहीं इस पूरे सोशल मीडिया में, और ये जो ग्लैमर है आईफोन का, लेटेस्ट गैजेट्स का, उसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, इंडल्ज हो गए हैं, that they are not able to see the world, the true world that exists outside that sphere. जी। रिसेंटली और एक मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि एक लड़की थी, अगेन टीनेजर, अपने पेरेंट्स से आईफोन मांगा, देन शी नो सुसाइडल अटेम्प्ट करा उसने, जब उसको आईफोन नहीं मिला, तो जी। पेरेंट्स क्या करें, देना पड़ेगा ना। एंड फिर ऐसे में आप बहुत ज्यादा उनसे पूछ नहीं सकते, अगर आप पूछेंगे भी तो वो बच्चे जवाब नहीं देंगे। जी। तो कब आप कितनी लिमिटेशन रखेंगे अपने बच्चों को? तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल है ऐसे में, मतलब दिस होल थिंग नीड्स रियली अ सॉल्यूशन, कि हम कितनी इंडिपेंडेंस दें, कितना इंटरफेरेंस रखें, है ना। एट द सेम टाइम दे मस्ट बी नोइंग व्हाट देयर किड इज अप टू, दैट इज तो इम्पोर्टेंट। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि एवरीबडी इज गेटिंग एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। तो क्या ये एडिक्शन वही एडिक्शन है जो स्मोकिंग का, जो कि एक अल्कोहल का, या फिर किसी भी और तरीके के ड्रग का एडिक्शन एक पेशेंट को हम देखते हैं, क्या ये दिमाग के उन्हीं एरियाज को स्टिमुलेट करती है सोशल मीडिया? देखो, रील स्क्रॉल करते हैं, आपको डोपामिन किक तो मिलता ही है, तो वो तो एडिक्शन तो बन ही जाएगा ना। जी। लेकिन उससे बिहेवियरल जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ हार्ट अटैक और स्ट्रोक, एनीथिंग लाइक दैट डायरेक्टली। जी। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, बट डायरेक्ट ऐसा नहीं है। वो आथेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं करा रहा है ना जी। सोशल मीडिया, लेकिन वो आपके बिहेवियर को बहुत अलग तरीके से मॉडिफाई कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ वो सेडेंटरी हो जाएगी, आपका जी। बर्ताव अलग हो जाएगा, आप सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म में यू कैन हैव मल्टीपल हेल्थ हैजार्ड। तो रिवॉर्डिंग सिस्टम तो वही है, लेकिन ये बिहेवियर को बहुत अलग तरीके से और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, एज कम्पेयर टू अगर आप बात करें स्मोकिंग, अल्कोहल और एनी अदर काइंड, क्योंकि तो इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए डॉक्टर राहुल कि किस तरीके से ये नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्या क्या बिहेवियर्स हैं जो कि हमें देखने चाहिए। हो सकता है हम भी कुछ गलत कर रहे हो, नॉट जस्ट आर एडोलेसेंट, इवन वी माइट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग ऑन सोशल मीडिया, एंड हाउ शुड वी चेक इट, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स राइट, एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ बिहेवियर्स वी शुड लुक आउट फॉर? ज्यादातर टीनेजर्स में तो होता है कि आइसोलेशन, जी। मतलब दे वुड नॉट इंटरेक्ट मच, है ना। पूरे टाइम एक अपना एक दुनिया है उनकी, उस दुनिया में जैसे अभी जब ये एडोलेसेंस आया, तभी मैं थोड़ा सर्च कर रहा था जो वर्ड्स उन लोगों ने यूज किए थे, तो वन वर्ड वाज इंसेल। तो मैंने इंसेल मैंने पढ़ा क्या होता है, फिर वहां से मुझे पता चला देयर इज अ होल वर्ल्ड मैनोस्फेयर। तो मैनोस्फेयर में क्या है कि देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सब रेडिट्स, एंड बहुत सारे ऐसे कल्ट पर्सनालिटीज हैं जी। जिनको ये फॉलो कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक स्प्रेडिंग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। जब आप इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करेंगे ना, यू, तो आपका you get so like into that kind of world that you are not able really to, that you are not really able to see what exactly lies beyond it। आप जी। अपना पूरा का पूरा जो जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, दोस्त होते हैं, परिवार होता है, आप उनको भूल जाएंगे ना, आप बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, एंड आपको उनकी बातें सही नहीं लगेंगी। आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो कि कल्ट पर्सनालिटी बन चुके हैं, तो जैसा बोलेंगे आप उनको फॉलो करेंगे, है ना। आपको उस दुनिया में ही अच्छा लगता है लेना, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग हो, इस तरह के ब्लॉग्स हो जहाँ पर कि आप लोगों से बातें कर रहे हैं कमेंट्स के फॉर्म जी। में, या जी। एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप उसी में खुश हैं। आप बाहर की दुनिया जो कि असली दुनिया है उसको एंजॉय नहीं कर पाते, तो आप पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाते हैं। तो ये एक कट ऑफ होना ही डॉक्यूमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट मैंने एक डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर देखी थी इसी बारे में, जिसका नाम था सोशल डिलेमा, और वो भी इसी बारे में बात करता है कि कैसे जो दुनिया है उसका ध्रुवीकरण हो रहा है, पोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे आपके कुछ व्यूज़ हैं तो आपको सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स उन्हीं व्यूज़ के ऊपर सेम कंटेंट दिखाते रहेंगे, और आपको लगता रहेगा कि आप सही हो, यही चीज़ आपको रीइंफोर्स की जाएगी। आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ व्यूज़ तो मिलेगा ही नहीं, दूसरे लोगों के क्या विचार हैं वो तो दिखेंगे ही नहीं, आपको अपने जैसे विचार बार बार दिखते जाएंगे, और ये चीज़ दुनिया में एक पोलराइजेशन क्रिएट कर रही है, एक ध्रुवीकरण पैदा कर रही है, जहाँ पे
कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, हर कोई एक दूसरे को ट्रोल करना चाहता है, हर कोई दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहा है, लोग दूसरे से कंपेयर करते हैं और या तो खुद को नीचा फील करते हैं या दूसरे को नीचा दिखाने में आनंद महसूस करते हैं। इस टाइप का जो ये पोलराइजेशन है बहुत हद तक उस डॉक्यूमेंट्री में एट्रीब्यूट किया गया था सोशल मीडिया ओवर यूज को। जो लोग सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं स्पेशली फॉर लॉन्ग टाइम, वो लोग इस फसाद में पड़ सकते हैं कि उन लोगों को अंदर से एंगर और बिहेवियरल इश्यूज डेवलप हो जाए, जहाँ पे वो दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते, एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ व्यूज टॉलरेट ही नहीं कर सकते। एंड आई थिंक नॉट जस्ट टीनेजर्स, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी। बहुत सीनियर सिटीजन्स भी हैं, बहुत बड़े मिडिल एजेड लोग भी हैं जिनको मैं देखता हूँ, उनके विचारों में बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस आ गई, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन आ गया है। दे डोंट वांट टू टॉलरेट द अदर पर्सन, अदर कम्युनिटी। एंड बहुत कुछ ये चीज जो है ये सोशल मीडिया पे होने की वजह से मैं देख पा रहा हूँ। आई थिंक यू मस्ट हैव सीन द सिमिलर काइंड ऑफ पेशेंट्स इन योर डे टू डे प्रैक्टिस। जो हम इंडिया में देख रहे हैं, एक तरफ तो एक पॉलिटिकल टाइप का एक है रेज, दूसरा मेन वर्सेस विमेन बहुत ज्यादा रेज है। आप बिल्कुल। देखोगे कि कोई भी फीमेल इन्फ्लुएंसर होगी, उस पर किस तरीके के कमेंट्स लोग डालेंगे, है ना। तो जी। वो एक अलग तरीके का प्रोसेस चल रहा है, जनरेशन गैप के ऊपर भी है ना। जी। कोई भी आप ऐसी बात कह देंगे, खासकर टीनेजर्स के अगेंस्ट, एडोलेसेंट्स के अगेंस्ट, द काइंड ऑफ कमेंट्स व्हिच यू विल गेट, द अब्यूसिव कमेंट, कोई ऐसी बात तो नहीं की, जनरल बात ही कर रहे हैं ना। बट मे बी दे विल नॉट टेक इट लाइटली, ईगो हर्ट हो जाएगा। तो दीज जी। काइंड ऑफ थिंग्स आर प्रॉब्लमैटिक। आपने ये मेन वर्सेस विमेन की बात की, मेरे को डार्क कॉमेडी या यू कहना चाहिए डार्क ह्यूमर, इस बारे में मेरे को याद आ रहा है। और आई हैव सीन अ सिमिलर लिंक्डइन पोस्ट फ्रॉम यू रिगार्डिंग दिस। तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अनदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ? Yeah, obviously, the kind of dark comedy which is now happening, and it has been like so, it has become so famous, specifically of few those who are in the like comic circuit in last 1 to 2 years, and they are making jokes on anything, like a joke on a patient with spinal muscular atrophy, a joke on a person, a little child who just got crushed under the train. You can't make joke on things. Makes you feel like that maybe that person is so insensitive, and all those people who are following them, they have all become so insensitive that the moment you criticize something like that, something insensitive like that, they would start abusing you. So everybody around has become so insensitive that they are not able to feel the pain of any person, any deceased person. And you have become so egoistic in yourself, so proud in yourself, जी। that if there is anybody who is having a counter opinion or maybe something that is criticizing whatever is happening, you take it so personally, and जी। then you try to express your that feelings through extreme hatred, through trolling, through abusive comments. जी। So all this is an impact of social media. What kind of content is being generated, being forwarded on the social media, and also the blame falls upon the whole algorithm, because somehow the algorithm is pushing that content, people are following the algorithm, जी। algorithm is following people, and the whole vicious cycle is there. So everything, when it just started, it was like all those, the whole influencer culture, it was born out of only one thing, that they do not want to follow the rat race. They do not want to become the regular line of profession. They do जी। not want to be doctors, engineers, CA, lawyers. They want to do something that is interesting. Okay, जी। something way out of the line. They do not want to be a part of the rat. जी। The truth is, the algorithm has made them rats, and they are all following the rat. वाओ। आई थिंक Just take an example. that really sums up the situation very nicely। एंड यही So, रैट्स जो हैं ये अपने जैसे और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज वी आर ऑल बिकमिंग रैट्स बाय फॉलोइंग देम। so if you take an example, just like last week, there was a whole trend, the Ghibli image. The जी। whole social media was filled with such kind of images. Okay. एग्जैक्टली। And last month, there a trend was going on endometriosis. Before that, the trend was PCOS. Before that, the trend was magnesium deficiency. You must have seen all those kind of यस। videos, weird यस। videos. Before that, the trend was ADHD. जी। And whenever something, some trend like that happens, each person on social media tries to make a post or a video on that. Then people start believing that, oh my God, they have ADHD. Can you believe I got two calls, one from my cousin, one from like a patient of mine. They started believing that they had ADHD. And I was like,
why, how can I get 2 calls in a single week, having like self-diagnosing them as ADHD? So I did a quick Google search and I found out that there are so many reels that are going viral about ADHD. Then in last 2 to 3 months, I have had so many patients complaining to me that, doc, I think I am having magnesium deficiency, I'm having anxiety, I'm having panic, my BP is on the higher side. I think the culprit is magnesium. And I asked them, where did you read? Where did you get all this kind of information? Who is spreading that? They said, no, no, it's all over the internet. Then somehow I typed magnesium. And from then onwards, I start getting the same reels of magnesium deficiency in my feed. Now my whole feed is full of ADHD, magnesium deficiency, and all those kind of people who have nothing else to do in life. They are spreading all these kind of fake rumors and everything. जी That has did the algorithm has picked it up. Now the other people, they are replicating that because they want to chase the algorithm. They have become the rats. Again, that vicious cycle. तो डॉक्टर राहुल, आपने मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की बात की। मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस से रिकॉल कर पा रहा हूँ, क्योंकि आई डील विद अ लॉट ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स। लोग आते थे ये बोल के कि हम अपनी नींद को कैसे बेहतर करें, क्या हम मैग्नीशियम लेना स्टार्ट कर दें। और तब मैं उन्हें समझाता था कि मैग्नीशियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जब तक आपकी स्लीप हाइजीन प्रॉपर नहीं होगी, जब तक आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर नहीं होगी, आप रेगुलर टाइम पे नहीं सोएंगे, रेगुलरिटी नहीं आएगी, मैक्रो चीज़ें जो होंगी आपकी नींद की वो ठीक नहीं होंगी, जब तक मैग्नीशियम आपको हेल्प नहीं करने वाला है। ये एक बहुत बड़ा मिथ प्रोपोगेट हो गया है, और ऐसे बहुत सारे मिथ प्रोपोगेट हो जाते हैं सोसाइटी में। आई एम श्योर इस टाइप के पेशेंट्स आपके पास बहुत आते भी होंगे, जिनको कि सोशल मीडिया से बहुत प्रॉब्लम्स हुई होंगी। तो ऐसी कुछ कहानियाँ, ऐसे कुछ स्टोरीज अगर हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए। एवरी वीक समथिंग और द अदर इज गोइंग होम। ऐसे पेशेंट हमारे पास हर हफ्ते आते हैं। एंड लास्ट मंथ आपको याद हो तो जीबीएस के कुछ रील्स वायरल हुए थे बिकॉज जी जीबीएस के केसेस अचानक से बढ़ गए थे। ओके, जी तो अ पेशेंट केम टू अस, ही वाज हैविंग सम abnormal paresthesia in all 4 limbs, self diagnosing himself that I am having GBS. ओके, जी तो एग्जाम में रिफ्लेक्सेस सब नॉर्मल थे, नर्व कंडक्शन भी सब नॉर्मल था। रीअश्योर किया उसको, बोला कि रेड फ्लैग समझा दिए। एंड समझाया कि ये सब नहीं होता, बहुत ज़्यादा हेल्थ रील्स देखने की जरूरत नहीं है। जी एंड बोला 2 दिन के बाद दोबारा आने के लिए, कोई प्रोग्रेशन नहीं था। So that was anxiety induced. So that is what anxiety does to you. The more you watch these kind of content, you start having these kind of complaints in your body. That is very common. हम्म Magnesium deficiency बताया, ऐसे ही हमारे पास like a patient who already had anxiety and he already had some psychiatric disorder. Probably he was a bipolar disorder. Now जी that patient comes to me and he tells me straightforward, boss, I am having vertigo, I am having dizziness, I am having syncopal attack. Probably I am suffering from POTS. So he came to complete diagnosis. So I told him, see, you know everything about your illness, you have diagnosed it all yourself. Just tell me what is to be done. I'll do that and just tell me the treatment. You know what did he tell me? He tell me, sir, आप हट करा दो, हेड अपकिल टेस्ट। मैंने कहा ट्रीटमेंट भी बता दो। हाँ सर, वो इवापोरेटिव। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? एक्चुअली देयर इज अ वन मोर पर्सन आई नो, ही आल्सो हैड द सेम कंप्लेंट एंड ही वाज स्टार्टेड ऑन इवापोरेटिव। मैंने हम्म कहा वो कहाँ, ही इज नॉट इन इंडिया, कैसे पता चला? वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे। So हम्म that is what anxiety does to you. The more you watch these kind of videos, the more you are going to have these kind of symptoms. And this self-diagnosis is not going to help you. It is going to make you sicker. जी। तो And ये तो रही मेडिकल प्रैक्टिस में जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रूटीन प्रैक्टिस में भी, आई मीन नॉट रूटीन प्रैक्टिस, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लोग देखते होंगे कि क्या सोशल मीडिया से प्रॉब्लम्स हैं। तो जस्ट लिस्ट देम आउट फॉर अस कि क्या क्या इश्यूज हैं। व्हेन शुड वी स्टार्ट बिकमिंग अवेयर कि probably आई एम यूजिंग सोशल मीडिया टू मच, मे बी आई शुड स्टार्ट टेकिंग अ स्टेप बैक एंड सेल्फ ऑडिट हाउ मच इज माई यूसेज ऑफ सोशल मीडिया। जस्ट गिव अस द साइंस एंड सिम्टम्स, क्या क्या इश्यूज होते हैं सर। एडिक्शन इज अ वेरी बिग इशू। एंड ये एडिक्शन सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया से ना गेमिंग बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया है। और जी एक बैटिंग ऐप में क्या होता है कि आई हैव नॉट यूज्ड इट, आई डोंट नो, बट दैट इज व्हाट आई हैव हर्ड, दैट दे पीपल आर एबल टू टॉक टू देमसेल्व्स एंड वो क्यूमुलेटिवली कुछ डिसीजंस लेते हैं। शायद ऐसा कुछ प्रोसेस चलता है, आई एम रियली नॉट अवेयर हाउ इट फंक्शंस, but somehow people are able to talk to each other. There is high likelihood that somebody can misguide the other person betting लगाने के लिए, and फिर वो जो betting में लगाते हैं they lose it all. And teenagers, like not even adults, 15 16 years, who don't have any source of money, using their money of their father, वो भी चुरा कर betting app में use कर रहे हैं और betting हार रहे हैं and then जी suicide attempt कर रहे हैं। I had a patient while I was doing residency, that was like 5 6 years back। उस वक्त PUBG का बहुत ज्यादा क्रेज था।
जी। He was playing PUBG all through the day, all through the night. He was not even sleeping, completely addicted. Parents ने phone ले लिया. He attempted suicide and by hanging. So that was a partial hanging. So we had saved him, but he did had hypoxic damage. So ओके। that kind of problem can occur because of excessive social media use, that kind of addiction. एंड छोटे मोटे बिहेवियरल चेंजेस तो हमेशा होंगे ही होंगे. आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगे. आप दोस्त नहीं बना पाओगे रियल लाइफ में. आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ वो अच्छा नहीं होगा. आपके पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं होगा. जी। जो रियल रिलेशनशिप है दैट इज. तो आपको देखने की जरूरत है कि अगर आप पेरेंट हैं तो क्या आपके बच्चे सही से रिस्पॉन्स आपकी बात को करते हैं कि नहीं करते हैं. कहीं वो आइसोलेटेड तो नहीं रह गए हैं अपने कमरे में रात भर बैठ के. क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए. जी। ऐसा नहीं कि आप करो हर एक एक्टिविटी को, बट हैव एन ओपन कॉन्वर्सेशन विद देम. उनसे बात करो, उनको समझाओ ये सही है ये गलत है. समझने की कोशिश करो वो कौन से दोस्त हैं जिनसे वो रात भर बात करते हैं. ओके। यस, आई एंड थिंक कीप ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कोई इस तरीके के प्रॉब्लम्स जिनको कि अगर लगे कि भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मुझे एक हेल्प लेनी चाहिए किसी की, इस टाइप के कोई सिम्टम्स हैं जो जिनसे कि मुझे अवेयर रहना चाहिए कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉब्लली सोशल मीडिया ओवर यूज के कारण हो रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया को छोड़ नहीं पा रहे, यू हैव दैट अर्ज टू चेक योर सोशल मीडिया एक्टिविटी. हर 2 मिनट के अंदर आपका बार बार आपका ध्यान जाता है फोन की तरफ. यू आर जी। बिजी डूइंग समथिंग एल्स बट आपका ध्यान फोन की तरफ जा रहा है. जी। एंड वट एवर इज हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया इज इम्पैक्टिंग यू. आपके आसपास के रिलेशनशिप जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से. You need to have a thorough reality check. Maybe you are suffering from social media addiction that has to be evaluated, diagnosed, and treated. आपसे मिलके और आपसे बात करके डॉक्टर राहुल मुझे काफ़ी इंसाइट्स मिली और आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी नॉलेज मिली होगी स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य पर, मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम श्योर इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me here. Had a great time talking to you. थैंक यू.